Hello everyone, I am Barun from Online English. Today we will read the 6th chapter from the book Moments of Class 9th CBSE. The name of the chapter is Weathering the Storm in Irsama. Weathering the Storm in Irsama इसको किसने लिखा है? हर्ष मैंडर ने। हर्ष मैंडर का जन्म जो है 17 अप्रैल 1955 को हुआ था। वो एक राइटर भी है और एक्टिविस्ट भी है। अब यहाँ पर वेदरिंग का क्या मतलब है कि वेदरिंग का मतलब है फेस करना, यानी कि स्टॉर्म्स का मतलब आप समझते हैं जब आंधी वगैरह आती, और वेदरिंग का मतलब फेस का। इरसामा जगह का नाम है जो कि उड़ीसा में पड़ता है। अब इसमें क्या बताया गया कि एक बच्चा है, यानी कि एक लड़का है जिसका नाम प्रशांत है, और कैसे वो साइक्लोन जब आता है तो उसमें कैसे वो फंस गया था और उसे किस तरीके से अपने आप को निकाला, फिर अपने गांव पहुंचा, कैसे लोगों की मदद की, इसी के बारे में पढ़ते हैं। ऑन 27 अक्टूबर 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to block headquarters of Irsama, a small town in coastal Orissa, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend. अब क्या है कि ये जो घटना हुई थी वो 27 अक्टूबर 1999 को हुआ था, और वो कब हुआ कि जब प्रशांत यहाँ से गया था तो 7 years आफ्टर हिज मदर, यानी कि अपने मदर के मरने के 7 साल के बाद प्रशांत क्या गया, जो एक ब्लॉक हेडक्वार्टर क्या होता है, हर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट होता है और उसमें एक ब्लॉक होता है। तो एक ब्लॉक हेडक्वार्टर जो कि इरसामा है, वो स्मॉल टाउन इन कोस्टल उड़ीसा, यानी कि उड़ीसा में एक कोस्टल इलाके में पड़ता है, वहाँ गया था। सम 18 किलोमीटर, जो कि उसके घर से लगभग 18 किलोमीटर दूर था, कि एक दिन अपने दोस्त के साथ समय गुजारे, टू स्पेंड अ डे विद हिम। इन द इवनिंग अ डार्क एंड द मेंसिंग स्टॉर्म्स क्विकली गैदर्ड। अब शाम को क्या हुआ कि देखता है वो इवनिंग में कि डार्क और मेंसिंग स्टॉर्म्स, मेंसिंग का क्या मतलब होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं डेंजरस। वैसे मेंसिंग का मतलब होता है मेकिंग यू थिंक दैट समवन इज गोइंग टू डू समथिंग बैड। तो यहाँ पर एक तरह से ये भी कह सकते हैं कोई ऐसा चीज़ जो कि बहुत खतरनाक सा है। तो इन द इवनिंग अ डार्क एंड द मेंसिंग स्टॉर्म्स क्विकली गैदर, यानी कि जो आंधी था तुरंत ही शुरू हो गया। विंड्स बीट अगेन द हाउसेज विद स्पीड एंड फ्यूरी दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर। अब जो विंड था वो इस साइक्लोन आया था, इतनी स्पीड से चल रहा था कि घरों को पूरा जो है आंधी में लपेटा हुआ था। विद द स्पीड्स एंड फ्यूरी, फ्यूरी का क्या मतलब होता है, एक्सट्रीम, यानी कि जब कोई चीज़ काफ़ी एक्सट्रीम तरीके से, तो यहाँ पर एक्सट्रीम क्या था, जो स्पीड था विंड का वो। दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर, जो कि प्रशांत ने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा था। हैवी एंड इंसेसेंट रेन फिल द डार्कनेस, एंशिएंट ट्री वर अपरूटेड एंड क्रैश टू अर्थ। अब कह रहा है कि हैवी रेन, अब यहाँ पर क्या दें कि हैवी रेन, हैवी एंड इंसेसेंट, इंसेसेंट का मतलब होता है कंटिन्यूस, जो कि ख़त्म नहीं होता, यानी कि नेवर स्टॉपिंग। तो इंसेसेंट का क्या मतलब हुआ, जो लगातार था। हैवी एंड इंसेसेंट रेन फिल द डार्कनेस, यानी कि पूरे अंधेरा, इस तरीके से बारिश होने का पूरा अंधेरा सा छा गया। एंशिएंट ट्री, जो पुराने एंशिएंट मतलब जो ओल्ड ट्री वगैरह थे, वो क्या हुआ, अपरूट हो गया, यानी कि जड़ से उखड़ गया। एंड क्रैश टू अर्थ, और ज़मीन पे गिर गया। स्क्रीम्स रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउसेस वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे। अब स्क्रीम मतलब क्या हुआ, चिल्लाना होता है, यानी लोगों का जो चिल्लाना था। रेंट द एयर, यानी कि हवाओं में, यानी कि जो लोग चिल्ला रहे थे तो लोगों को, एक लोग को दूसरे लोगों की चिल्लाना सुनाई दे रहा था। एंड हाउसेस वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे, और जो है हाउस वगैरह इतनी स्पीड से चल रही थी कि तोड़ करके उखाड़ दिए गई, यानी कि बहते जा रहा था। द एंग्री वाटर swirled into his friend's house neck deep। अब देखो वाटर एंग्री नहीं होता है, लेकिन लिटरेचर में अपना यूज़ किया गया है। तो अगर यहीं पर आपको पोएम होता तो हम इसको कह सकते थे कि मेटाफर यूज़ किया गया। तो यहाँ पर एंग्री का मतलब कि जो वाटर की स्पीड, यानी कि एक तरह गुस्साया हुआ वाटर। तो वाटर कभी गुस्सा करेगा, लेकिन गुस्साया मतलब कि वाटर की जो अपनी स्पीड थी, या जो जिस तरीके से वाटर हो रहा था,
तो एंग्री वाटर सोइल, सोइल का क्या मतलब होता है मूव करना, इनटू हिज फ्रेंड हाउस नेक डीप। अब नेक डीप का क्या मतलब, जब आप कहीं खड़े होते हैं और मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं और अब पानी आपको यहाँ तक आ गया, आपके गर्दन तक, उसको कहते हैं नेक डीप, यानी घरों में वो पानी घुस जा रहा था। बिल्डिंग वॉज अ ब्रिक एंड द मोर्टार्स वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डिवास्टेशंस ऑफ द विंड वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो विंड की वेलोसिटी थी, स्पीड थी, आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे कि कितनी थी, 350 किलोमीटर पर। सोचिए कितनी स्पीड से सर्वाइव। तो जो बिल्डिंग वॉज अ ब्रिक एंड मोटार, मोटार क्या होता है, जब बिल्डिंग बनाते हैं तो सीमेंट और बालू मिला करके जो आप उसमें प्लास्टर या जो उसको बनाया जाता है उसी को हम मोटार कहते हैं। तो ये जो ब्रिक और मोटार का था, इसीलिए वॉज ए स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डिवास्टेशन। डिवास्टेशन का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा ही क्षति, यानी कि ये जो इतनी हैवी रेन जो हो रहा था, इतनी स्पीड से जो हो रहा था, इसको जो उसका घर था वो सर्वाइव कर गया, और जो विंड की वेलोसिटी थी 350 किलोमीटर पर आवर। But the cold terror of the family grew with crashing of the tree that had got uprooted and fallen on their house sometime in the middle of the night, damaging its roof and the wall. लेकिन अब यहाँ पर कोल्ड का मतलब ठंडा नहीं, मतलब एक्सट्रीम डर, कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रू विद क्रैशिंग ऑफ ट्री, यानी कि लोगों के, उनके परिवार के, जहाँ पर प्रशांत रुका था अपने दोस्त के यहाँ, उनके परिवारों के लोगों के बीच में जो है डर काफ़ी हो गया था। क्यों हो गया था, दैट हैड ग्रोड अपरूटेड, क्योंकि जो ट्री था वो जड़ से उखड़ रहा था, एंड फॉलन ऑन देयर हाउस, और उसके घर पे गिर रहा था, समटाइम्स इन द मिडल ऑफ द नाइट, रात में, एंड डैमेजिंग इट्स रूफ वॉल, और उसके जो रूफ के वॉल थे उसको भी डैमेज कर दिया था। द क्रेज डिस्ट्रक्शंस wrought by the cyclone and surge of the oceans continue for the next 36 hours, although wind speeds had reduced somewhat by the next morning. अब क्या रहा है कि जब शाम को शुरुआत हुआ था, द क्रेज डिस्ट्रक्शंस, अब क्रेज यानी बहुत बुरी तरीके से, क्रेज मतलब क्या होता है, पागल। द क्रेज डिस्ट्रक्शन वॉट का क्या मतलब होता है, प्रोड्यूस, यानी ये जो डिस्ट्रक्शंस प्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा, बाय द साइक्लोन, एंड सर्ज, सर्ज का क्या मतलब होता है, जो काफ़ी स्पीड होती है उसको हम एक तरह से सर्ज कहते हैं, यानी कि गश कह सकते हैं स्पीड। सो द क्रेज डिस्ट्रक्शंस एंड रॉट बाय द साइक्लोन एंड सर्ज ऑफ द ओशंस कंटिन्यू, यानी कि जो ओशंस में जो सर्ज थी, गशिंग थी, फॉर द 36 आवर, यानी लगभग वो 36 घंटे तक चला था, यानी सोच लीजिए एक दिन से ज़्यादा। ऑल्दो द विंड्स स्पीड्स हैड रिड्यूस समवॉट बाय नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन धीरे धीरे जो करके नेक्स्ट मॉर्निंग तक, यानी दूसरे सुबह तक जो है 36 आवर होता, अगर दूसरे शाम तक चलते रहता तब तो 48 आवर्स, यानी दूसरे सुबह तक जो था वो धीरे धीरे कम होने लगा। टू escape the water rising in the house, प्रशांत एंड हिज फैमिली हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ। अब ये वाटर पूरा घर में भर गया था, तो इनसे बचने के लिए, टू स्केप द वाटर राइजिंग, यानी जो पानी था वो बढ़ रहा था, तो ये लोग कहाँ, प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रेफ्यूज, यानी कि रेफ्यूज का मतलब क्या हुआ, शेल्टर, यानी कि जगह ले लिया कहाँ पर, छत पे जा करके। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट the shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone in the grey light of the early morning. अब क्या रहा है, प्रशांत जो है कभी भी इस चीज़ को नेवर फॉरगेट द शॉक, ये जो उनको शॉक लगा था, ये जो पहली बार उसने देखा था, ही हैड एक्सपीरियंस द फर्स्ट ग्लिम का क्या मतलब होता है, साइड, यानी पहली झलक जो कोई देखा था उसने, किसका, डिवास्टेशन, यानी ये जो खतरनाक सी साइक्लोन आया था उसको, रॉट बाय द सुपर साइक्लोन इन द ग्रे लाइट ऑफ अर्ली मॉर्निंग, दूसरे सुबह, यानी कि दूसरे सुबह जो उसको देखा था। अ रेजिंग डेडली brown sheet of the water cover everything as far as the eyes could see. Only fractured cement house still stood in a few places. अब कर raising deadly, अब यहाँ पर रेज का क्या मतलब हुआ, यहाँ रेज का मतलब हुआ वेरी सीवियर, यानी कि जो काफ़ी ज़्यादा डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर। अब ये जो ब्राउन शीट ऑफ वाटर का क्या मतलब है कि चूँकि ज़मीन का जो ज़मीन जहाँ पर बारिश हुई थी, जो पानी से जो आया था साइक्लोन से, उसका कलर ब्राउन का था, इसलिए वाटर भी ब्राउन हो गया था। कवर एवरीथिंग, हर चीज़ को कवर कर लिया था, एज फार एज द आई कुड सी।
ओनली फ्रैक्चर सीमेंट हाउसेज, यानी कि फ्रैक्चर का मतलब क्या, टूटा हुआ जो घर था कहीं कहीं पर उसको दिखाई दे रहा था। ब्लोटेड एनिमल्स कैसेस एंड ह्यूमन कॉपस फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शंस। अब क्या कहता है कि उसको क्या दिखा, ओनली फ्रैक्चर हाउसेस इन फ्यू प्लेसेस। फिर ब्लोटेड एनिमल्स, यानी कि ब्लोटेड का क्या मतलब होता है, फूला हुआ सा, जो कि सूलन हो जाता, सूलन जो उसको कहते हैं फूल जाता है। एनिमल्स क्या क्या, इसका क्या मतलब, उसका बॉडी, यानी एनिमल्स के बॉडी एंड ह्यूमन कॉपस, यानी ह्यूमन की बॉडी जो था फ्लोट कर रहा था, इतनी नुकसान हुई थी एवरीवेयर इन एवरी डायरेक्शन। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्री हैड फॉलन, जो काफ़ी बड़ा बड़ा पूरा ट्री वगैरह था वो भी गिर गया था। 2 कोकोनट्स ट्री हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस, और 2 कोकोनट के ट्री जो थे उनके घर पे गिर गया था। दिस वॉज द ब्लेसिंग इन दिस गाइस बिकॉज द tender coconut from the tree kept the Trapp family from starving in the several days that followed। अब क्या रहे, ये जो ट्री दोनों कोकोनट का गिर गया था, एक तरह से ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है। ब्लेसिंग का क्या मतलब, आशीर्वाद, डिस्गाइज मतलब छुपा हुआ। एक तरह से जब आप किसी चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं करते, बुरे टाइम में किसी चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं करता, कोई अच्छा चीज़ हो जाता है, तो उसी को कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो यानी उस समय में वो ट्री गिर गया, लोगों को लगा छत गिर जाएगा क्या होगा, लेकिन वो ट्री जो गिरा तो ट्री एक तरह से क्या हुआ, उनके लिए फ़ायदा ही था, क्योंकि बिकॉज द टेंडर कोकोनट फ्रॉम द ट्री केप्ट द ट्रैप फैमिली, यानी जो फंसा हुआ फैमिली था उनको भूख से बचाने के लिए 2 दिन तक वो जो है वही नारियल का पानी या नारियल खा करके वो लोग सर्वाइव किए। तो कितना अच्छा हो गया, अगर नारियल नहीं गिरता, यानी कोकोनट के ट्री नहीं गिरते, तो क्या होता उन लोगों का, सोच लीजिए। इसीलिए कह रहा है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। फॉर द नेक्स्ट 2 days प्रशांत सेट हडल विद हिज फ्रेंड फैमिली इन द ओपन ऑन द रूफटॉप। 2 दिन तक जो प्रशांत है, हडल का क्या मतलब, एक जगह इकट्ठा होकर के अपने जो दोस्त थे उनके परिवार के साथ बैठा रहा। दे फ्रोज इन द कोल्ड एंड इनसेसेंट रेन, और वो लोग काफ़ी ठंड था और जो इंसेसेंट रेन थे जो रुक नहीं रहा था उसमें। द रेन वाटर वॉज वॉस्ट अवे प्रशांत टीयर, और ये जो डर था, ये जो उसने पहली बार देखा इस तरह का दृश्य, और उसके बाद जो उसको डर बैठा, वो डर क्या हो गया, रेन के साथ साथ कहते हैं ना कि जब अगर लंबे समय तक कोई घटना आपके साथ होते रहता है तो आपका डर गायब हो जाता है। तो वही बात हुआ कि वो वॉश अवे इट्स टीयर। द ओनली थॉट दैट फ्लैशेज थ्रू हिज माइंड was whether his family had survived the fury of the super cyclone। अब बस उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ घूम रहा था, फ्लैशेस का मतलब मूव करना, फ्लैशेस थ्रू हिज माइंड, उसके दिमाग में बस एक ही बात आ रही कि वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव द फ्यूरी ऑफ द सुपर। ये जो इतनी सीवियर सुपर साइक्लोन क्या होता है, एक साइक्लोन की स्पीड दिया जाता है, उससे ज़्यादा स्पीड से जो आता है तो उसको हम सुपर साइक्लोन का। ये जो सुपर साइक्लोन आया था तो उसके मन में बस यही बात थी कि क्या उसके फैमिली अब सर्वाइव किया होगा कि नहीं किया होगा। वॉज ही टू बी बेरीव्ड वंस अगेन, क्या वो फिर से बेरीव्ड हो जाएगा। बेरीव्ड का क्या मतलब होता है, हैविंग क्लोज रिलेशंस और अ फ्रेंड हु रिसेंटली डाइड, यानी कि 7 साल पहले उसके मदर का डेथ हो गया था, अब उसको लगा कि क्या फिर से वो अनाथ हो जाएगा, यानी कि सारे फैमिली के लोग उनके मर गए होंगे। 2 days later, which seems to Prashant like 2 years, the rain receded and the rain water slowly began to recede। अब 2 दिन के बाद जो है, जो कि उसको 2 साल लग रहा था, द रेन सीज्ड, यानी कि धीरे धीरे जो है पानी रुक गया, एंड द रेन वाटर ओनली बिगेन टू रिसीड, और रिसीड का मतलब क्या होता है, कम होना, ये पानी यहाँ पर रुक गया और धीरे धीरे रेन वाटर जो जमा होता कम होने लगा। प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले। अब प्रशांत डिटरमाइंड था, वो सोच लिया था कि अब वो ढूंढेगा, जाकर के पता लगाए, सीक आउट का मतलब पता लगाना कि उसके फैमिली है कि सर्वाइव कर रहा है कि नहीं हो रहा है। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस, लेकिन सिचुएशन अभी भी खतरनाक था। हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल वाइल लॉन्गर, बट प्रशांत न्यू ही हैड टू। अब प्रशांत के जो दोस्त के परिवार थे वो उनको रिक्वेस्ट कर रहा था, प्लीड का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट करना, कि आपको रुक जाना चाहिए, लेकिन प्रशांत डिसाइड कर लिया था कि नहीं, उनको जाना पड़ेगा। He equipped himself with a long sturdy sticks and then started on his 18-kilometer expeditions back to his village through the Solen flood water। अब उसने क्या किया, एक डंडा बनाया
और उस डंडे के सहारे उसने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दिया, जो कि लगभग 18 किलोमीटर था। एक्सपीडिशंस का मतलब क्या होता है? जर्नी। बैक टू हिज विलेज थ्रू द सोलन वाटर, यानी कि जो पूरा जो वाटर फैला हुआ था उसमें। इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट, ये जो जर्नी था वो कभी भी वो नहीं भूलेगा। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज़ हिज स्टिक्स टू लोकेट द रोड, उसको बार बार जो है वो स्टिक को यूज़ करना पड़ता था ताकि रास्ता को लोकेट कर सके, क्योंकि कभी कभी रास्ता भी जब आंधी आती तूफान आता तो टूट जाता है। टू डिटरमाइन वेदर द वाटर वॉज सैलो, यानी कि काफ़ी क्या सैलो का मतलब कि डीप, यानी कि क्या पानी वहाँ पर कम है या ज़्यादा है, इस चीज़ को डिटरमाइन कर लें। एट प्लेस इट वॉज वेस्ट डीप, कभी कभी उसके कमर तक होता था। एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो, और वहाँ पर काफ़ी उनका प्रोग्रेस स्लो हो जाता। सेवरल पॉइंट ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम, कभी कभी तो उसको रोड मिलता ही नहीं था और उसको स्विम करना पड़ता। आफ्टर सम डिस्टेंस ही वॉज रिलीव टू फाइंड टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल हु वर ऑल्सो रिटर्निंग टू विलेज, देयर विलेज। कुछ समय के बाद और कुछ दूर चलने के बाद वो काफ़ी उनको रिलीफ मिला कि उन्होंने देखा, प्रशांत ने देखा कि उनके अंकल के 2 फ्रेंड जो है वो भी घर विलेज रिटर्न हो रहा है। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर, फिर उन लोगों ने डिसाइड किया कि दोनों सब एक साथ बढ़ेंगे। एज दे waded through the water, the scene they witnessed grew more and more macabre। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था तो जो सीन उसने देखा वो बहुत खतरनाक था। मैकेबर का मतलब होता है कि हॉरिबल कह सकते हैं, या डेड और डाइंग चीज़ें जो पड़ी रहती है उसको देख कर। तो जैसे वेट का मतलब होता है बढ़ना, तो खास करके पानी में, तो जैसे वो पानी में आगे बढ़ रहा था तो जो सीन उसने विटनेस किया, क्या देखता है वो, मैकेबर काफ़ी हॉरिबल था। दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज, मैन वुमेन चिल्ड्रन, उनको काफ़ी जो ह्यूमन बॉडीज है जो कि मर गया था उसको साइड करना पड़ता था। एंड क्या केसेस ऑफ द डॉग्स, यानी कि जो डॉग्स के बॉडी थे या फिर गोड्स के, कैटल्स के, दैट करंट स्वेप्ट अगेंस्ट देम एज दे मूव्ड अहेड, जैसे यानी कि जो पानी का धारा था वो लेकर के उसके सामने आ जाता था, उसको हटा हटा करके चलना पड़ता। सोचिए कि आप चल रहे हैं, आपके सामने इतना सारा बॉडी आ जाता है, कितना देख कर ही डर लगता है। In every village that they passed, they could barely see a house standing। जिस विलेज से होकर के वो निकलता था, हर विलेज में शायद ही उसको कोई घर खड़ा हुआ मिलता था। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग, अब प्रशांत जो है वो रोने लगा जब ये दृश्य देखता था। ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड दिस कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफ का क्या मतलब होता है? डिजास्टर। ये जो खतरनाक सा डिजास्टर आया था, यानी भयावह जो तूफान आया था, उसमें उसके फैमिली सरवाइव नहीं किया होगा, ये प्रशांत अब मान लिया था। इवेंचुअली प्रशांत रीचेज हिज विलेज कालीकुडा, अब प्रशांत जो है फाइनली अपना विलेज पहुंचा कालीकुडा। हिज हार्ट वेंट कोल्ड, और उसका हार्ट जो है, अब वेंट कोल्ड का मतलब क्या है? जम जाना एक तरह से, मतलब जब कोई चीज़ बड़ा सीवियर चीज़ आप देखते हैं, जब से आप कुछ बोल नहीं तो आपका हार्ट क्या होता है? नम हो जाना। वेयर देयर होम वंस स्टूड देयर वॉज ओनली रेमेंट्स ऑफ इट्स रूफ, अब उसका हार्ट इसलिए कोल्ड हो गया जब अपने गांव पहुंचा तो जहां पर उसका घर होता था वहां पर बस छोटा सा कुछ, रेमेंट्स का मतलब होता है स्मॉल पीस ऑफ समथिंग, यानी उसके रूफ का छोटा सा पार्ट बचा हुआ था। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कॉट मैंगल एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांच ऑफ द ट्रीज दैट विजिबल अबव द डार्क वाटर, यानी और कुछ जो उसके घर के सामान थे वो लटका हुआ था कहाँ पर? ट्रीज जो बचे हुए थे, ट्रीज के डालियों पे लटका हुआ था, जो कि डार्क वाटर से था। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली। यंग प्रशांत डिसाइड किया कि रेड क्रॉस क्या है? कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है कि जहाँ कहीं पे कोई पैंडेमिक होता है या फिर साइक्लोन आता है या फिर अर्थक्वेक वगैरह आता है, जहाँ पर भी मानव की त्रासदी होती है, यहाँ पर पहुँच करके ये मदद करता है रेड क्रॉस। तो वहाँ पर जा करके पता करने की कोशिश किया कि क्या उसके फैमिली सर्वाइव किया है नहीं। अमंग द फर्स्ट पीपल ही सॉ वाज द क्राउड वॉज हिज मेटरनल ग्रैंड मदर। मेटरनल ग्रैंड मदर कौन था? नानी। और उस क्राउड में जो सबसे पहले उसने दिखा, उस क्या देखा कि अपने नानी को। वीक विद हंगर, उसकी नानी जो थी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी भूख से। शी रसेस टू हिम, लेकिन वो भी दौड़ करके आई। हर हैंड्स ऑट रीच, अब ऑट रीच का मतलब होता है जहाँ तक आपका हाथ पहुँच, यानी वो भी चाहती थी कि अपने जो नाती थी उससे मिले, यानी अपने प्रशांत से मिले, और वो प्रशांत भी चाह रहा था उनसे मिले। और उनकी आँखों में हर आइज ब्रीमिंग, यानी कि वो काफ़ी रो रही थी। इट वॉज अ मिराकल, ये तो
जो चीज़ था वो मिराकल था। दे हैड लॉन्ग गिवन अप टू, यानी उन लोगों ने भी ये मान लिया था कि प्रशांत का डेथ हो चुका, जैसे प्रशांत ने माना था कि वो भी मर गया होगा, इसलिए इन लोगों ने भी मान लिया था कि प्रशांत का भी डेथ हो गया होगा। क्विकली वर्ड्स स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर अराउंड हिम, धीरे धीरे ये जो न्यूज़ है पूरा फैल गया और जो उसके एक्सटेंडेड फैमिली थे, बाकी फैमिली के लोग थे, वो जमा हो गया। एंड हग हिम टाइट इन द रिलीफ, और सब उनको गला मिलने लगा। प्रशांत एंक्सेसली स्कैन द मोटली बैटर्ड ग्रुप, और उस मोटली का क्या मतलब होता है, जबकि काफ़ी सारे लोग एक ग्रुप में होता है ना, कंसिस्टिंग ऑफ द मेनी डिफरेंट टाइप्स, तो उस चीज़ में प्रशांत ने स्कैन किया मतलब कि देखा। अब बैटर्ड ग्रुप का क्या मतलब हुआ, जो क्षति, जब कोई चीज़ अगर टूट फूट जाता है तो यहाँ जो लोगों की स्थिति हो गई थी, यानी कि उस चीज़, लोगों का जो इसमें चोट लगा होगा, लोग घायल होंगे, लोग उस कंडीशन में उसने स्कैन किया। हिज ब्रदर, सिस्टर, हिज अंकल्स, आंट, दे ऑल सीम्स टू बी देयर, और सारे लोग वहाँ पर थे। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. दूसरे सुबह तक as he took the desperate situation in the shelter, जो कि उसने देखा, took in का मतलब क्या होता है, मतलब एक तरह से डिसीजन लेना, सोचना, तो मतलब उसने देखा जो स्थिति वहाँ पर था, तो उसने सोचा कि अपने, और फिर उसके बाद उसने क्या किया, एज ही टुक इन द डेस्परेट सिचुएशन, जो वहाँ पर स्थिति देखा एज शेल्टर, ही डिसाइडेड टू गेट ग्रीप ओवर, यानी अपने आप पे कंट्रोल करना। ग्रीप ओवर हिमसेल्फ का मतलब है कि अपने आप पे कंट्रोल करना, जो स्थिति उसने देखा। ही सेंस अ डेथली ग्रीफ सेटलिंग अपॉन द 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर, उसने सेंस किया, उसने सोचा जो स्थिति है उसमें लोगों पर जो है ग्रीफ जो है, यानी कि जो क्षति है, यानी कि अशांति जो है लोगों पर मर्रा रहा है, यानी कि फैल रहा है। अगर वो कुछ नहीं करेगा तो बड़ी बुरी स्थिति हो जाएगी। 86 लाइव्स वर लॉस्ट इन द विलेज, 86 यानी कि 86 आदमी मर गए थे। ऑल द 96 आवर्स, ऑल द 96 हाउसेज हैड बीन वॉश्ड अवे, और जो टोटल 96 हाउसेज थे सारा टूट गया था, वॉश, पानी में बह गया था। इट वॉज देयर 4th डे एट द शेल्टर, और ये उनका चौथा दिन था शेल्टर में बाकी सारे लोगों का। सो फार दे हैव सर्वाइव ऑन द ग्रीन कोकोनट, और अभी तक जो था 4 दिन तक उन लोगों ने सर्वाइव किया था ग्रीन कोकोनट पे। बट देर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच ए ट्यूमलेट ऑफ द पीपल, लेकिन बहुत ही कम थे जो कि उस लोगों में जाने वाले थे। ट्यूमलेट ऑफ द पीपल का मतलब जहाँ पर काफ़ी सारे लोग जमा होते वहाँ पर जाने वाले। प्रशांत ऑल ऑफ 19 years decided to step in as a leader of his village if no one else did. प्रशांत, जिसका कि सिर्फ 19 ईयर था, यानी कि 19 साल का ही था, उसने डिसाइड किया कि उस विलेज का लीडर बनेगा अगर कोई कुछ नहीं करता है। He organized a group of youth and the elder to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. उसने बाकी सारे ग्रुप जो यंगर जो लोग थे और जो बूढ़े लोग थे सबको ऑर्गेनाइज किया और कहा कि जॉइंटली जो है प्रेशराइज करेगा मर्चेंट पे ताकि वो अनाज दे सके। दिस टाइम द डेलीगेशंस सक्सीडेड एंड रिटर्न टाइमली। इस बार जो है पहले भी कोशिश किया गया, इस बार उन लोगों ने कोशिश किया तो उन लोगों को सफल, टाइमली का मतलब विक्ट्री मिला। वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर्स विद फॉर द आइदर शेल्टर, ठीक, और टाइमली वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर्स विद द फूड इन टाइट शेल्टर, यानी सबको फूड देने के लिए लाया। नो वन केयर दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रोटिंग, कोई ये केयर नहीं कर रहा था कि जो राइस लाया था वो ऑलरेडी बर्बाद हो रहा था। ब्रांचेज फ्रॉम द फॉलन ट्री वर गैदर टू लाइट द रिलेक्टेंट एंड द स्लो फायर ऑन विच द कुक द राइस, यानी कि वो जो सड़ा हुआ चावल था उसको कोई केयर नहीं कर रहा था, क्योंकि 4 दिन से सारे लोग भूखे थे, तो कुछ मिल जाए, चाहे सड़ा है कि गला है, कुछ भी मिल जाए खाने के लिए। फिर क्या कि ब्रांचेज ऑफ द फॉलन ट्री, यानी ट्री जो गिर गया था उस ट्री के ब्रांचेज को तोड़ करके और फिर लाइट जलाया। द रिलेक्टेंट एंड स्लो फायर, अब वो चूंकि गीला था इसलिए यहाँ पर लिखा है रिलेक्टेंट, उसको जलने में पूरी तरह, जब गीला होता है लकड़ी तो जलता नहीं है, तो उसको जला रहा था तो वो ढंग से जल भी नहीं था, उसी पे उन लोगों ने ऑन विच टू कुक राइस जो है राइस बनाया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 4 days द सर्वाइवर एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फिल देयर बेलीज,
4 दिन के बाद जो सर्वाइवर थे उसमें शेल्टर में, उन लोगों ने अपने पेट को भरा, चाहे वो सड़ा हुआ क्यों न था। His next task was organize a team to youth voluntary to clean the shelter of the filth, urine, vomit and floating carcasses and tend to wound the fracture of the many who had been injured। अब जो प्रशांत का दूसरा काम था वो क्या था, जिस शेल्टर में लोग रह रहे थे उसको साफ करवाना। किस चीज़ से? शेल्टर फिल्थ यानी गंदी से, पेशाब से, वोमिटिंग से, फ्लोटिंग कैके से, इन सब चीज़ों से सबको साफ करना, या बाकी लोग जो घायल हो चुके थे उसको भी ठीक, उसको इंजरी को ठीक करना। अदरवाइज से पहले तो भोजन होता है, उसके बाद लोग चीज़ों पे ध्यान देता है। ऑन द 5th day a military helicopter flew over the shelter, dropped some food parcels, it then did not return। अब जो 5वें दिन क्या हुआ, जो एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर था उनके शेल्टर के ऊपर से निकला और कुछ फूड के चीज़ जो है गिराए और फिर उसके बाद से रिटर्न नहीं हुआ। द यूथ टास्क फोर्स गैदर एम्प्टी, तो फिर जो है द यूथ टास्क फोर्स गैदर एम्प्टी, फिर कुछ नहीं मिला उन लोगों को। तो अब क्या किया कि जो यूथ टास्क फोर्स बनाया गया, जैसे यहाँ पर द यूथ टास्क फोर्स गैदर एम्प्टी, तो अब जब रिटर्न नहीं हुआ तो जो यूथ टास्क फोर्स था उसने क्या, एम्प्टी यूटेंसिल को गैदर किया फ्रॉम द शेल्टर्स। देन दे डिप्यूटेड द चिल्ड्रंस टू लाई द सेंट्स लेफ्ट बाय द वाटर अराउंड द शेल्टर विद दीज यूटेंसिल ऑन देयर स्टमक टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर दैट दे वर हंग्री। अब जैसे यहाँ पर देखिए पिछले वाले पिक्चर में कहीं दिया, जैसे यही दृश्य बना करके, ये जो दृश्य बनाया हुआ है ये दृश्य बनाया गया ताकि लोग ऐसे करके लेटा रहेगा, ये जो ऐसे करके लेटा रहेगा तो जो हेलीकॉप्टर इसके ऊपर से जाएगा तो उसको लगेगा कि लोग भूखा है। तो यही बात यहाँ पर कहने की कि वो लेट गया और उस पर स्टमक पे अपना खाली रख गया। कम्युनिकेट द पासिंग हेलीकॉप्टर दे वर हैंग्री, द मैसेज गॉट थ्रू। अब जो ये बातें थी उन लोगों ने जो किया था कि बच्चे लेट गए और अपने ऊपर में खाली बर्तन रख लिया था, ये बातें हेलीकॉप्टर यानी जो मैसेज था चला गया। एंड आफ्टर दैट हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड ऑफ द शेल्टर एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक्स नीड, और फिर उसके बाद रेगुलर जो है मिलिट्री के हेलीकॉप्टर ऊपर से जाते थे और बाकी चीज़ गिराते जाते थे। प्रशांत फाउंड दैट द लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हैड बीन ऑर्फेंस। प्रशांत ने देखा कि बहुत सारे जो बच्चे थे वो अनाथ हो चुका था। ही ब्रॉट देम टुगेदर एंड पुट अ पॉलीथीन शीट शेल्टर फॉर देम, और फिर उसने पॉलीथीन शीट शेल्टर लाया और वहाँ पर सारे बच्चे को रखा। वुमेन वर मोबिलाइज टू लुक आफ्टर देम, और जो बाकी सारे वुमेन थी उनको मोबिलाइज किया ताकि वो उनका देखभाल कर सके अनाथ बच्चों के। वाइल द मेन सिक्योर फूड एंड द मटेरियल फॉर अ शेल्टर, और जो मैन थे वो उस शेल्टर के लिए फूड जमा करेगा। एज द वीक पास्ट, जैसे जैसे वीक पास्ट होते गया, प्रशांत वॉज क्विक टू रिकॉग्नाइज दैट द वुमेन एंड चिल्ड्रन वन सिंकिंग डीपर एंड डीपर इन देयर ग्रीफ। जैसे जैसे समय बीतेगा प्रशांत को इस बात का रियलाइज़ हुआ कि जो बच्चे हैं और जो औरतें हैं उनमें जो है काफ़ी ग्रीफ यानी कि काफ़ी वो लोग उदास होते जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे का पेरेंट्स नहीं है और वुमेन जो है उनके बच्चे जो वुमेन तो चले गए यानी मर गए, तो इसलिए दोनों में ये ग्रीफ जो है धीरे धीरे जो है वो फैलती जा रही है। ही परस्यूटेड द वुमेन टू स्टार्ट वर्किंग इन फॉर फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्टेड बाय द NGO एंड चिल्ड्रेन ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट। अब उन्होंने जो औरत जिनके बच्चे वगैरह या हस्बैंड वगैरह डेथ कर गए थे उन लोगों को उन्हें परसुएट किया कि वर्क के बदले में जो है फूड के बदले में काम जो स्टार्ट किया था उसमें आप लोग काम करें, और बच्चों के लिए उसने स्पोर्ट्स इवेंट स्टार्ट किया। ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट, और वो प्रशांत को खुद से भी क्रिकेट खेलने में मज़ा आता था। एंड सो ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन, और इसलिए बच्चों के लिए क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज किया। प्रशांत इंगेज विद अदर वॉलंटियर्स इन हेल्पिंग द विडोज एंड द चिल्ड्रन टू पिक अप द ब्रोकन पीसेस ऑफ देयर लाइफ। प्रशांत इंगेज विद द अदर वॉलंटियर्स का क्या मतलब होता है, जो बिना पैसे के काम करता है, उनके साथ मिल करके जो विडोज थे यानी कि जिसके हस्बैंड चले गए थे, एंड चिल्ड्रेन टू पिक अप देयर ब्रोकन पीसेस ऑफ लाइफ, और उन दोनों को मैंने उन दोनों की जो दुख थी, उन दोनों का जो ग्रीफ था उसको ठीक करने के लिए प्रशांत लगे रहते। द इनिशियल प्लान
द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज टू सेटअप इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फन एंड विडोज। शुरुआत में जो गवर्नमेंट की प्लान थी कि एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा कि जो ऑर्फन बच्चों हैं और जो विडो है उनके लिए। हाउएवर दिस स्टेज वॉज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, लेकिन ये जो स्टेप था वो इसका विरोध किया गया, रजिस्टर्स, एज इट वॉज फेल्ट दैट इन सच इंस्टीट्यूशंस चिल्ड्रेन वुड ग्रो विदाउट लव। यानी इसमें ये चीज़ महसूस किया गया कि इस तरह का अगर बनाया गया तो चिल्ड्रेन क्या होगा उस इंस्टीट्यूशन में बिना लव एंड अफेक्शंस के बढ़ेंगे, एंड जो विडोज होगा वुड सफ़र फ्रॉम द स्टिग्मा एंड लोनलीनेस, और जो विडो होगा वो उसको स्टिग्मा मतलब कलंक होता है और अकेलेपन में वो जीवित रहेगी। प्रशांत ग्रुप बिलीव ऑर्फन शुड बी सेटल इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ। प्रशांत के जो ग्रुप थे उनको ये लगा कि जो ऑर्फन बच्चों थे उनको अपने ही कम्युनिटी में, अपने ही लोगों के बीच में उनका पालन पोषण होना चाहिए। पॉसिबली इन द न्यू फॉस्टर फैमिलीज मेड अप फॉर द चिल्ड्रेन विडोज एंड चिल्ड्रेन विदाउट एडल्ट केयर। तो फोस्टर फैमिली मतलब क्या होता है, जब बच्चों को एक दूसरे पेरेंट्स के पास रखा जाता है जो कि उसके अपने नहीं होते हैं, जिसके ब्लड रिलेशन उसमें नहीं होता। तो प्रशांत ग्रू itself possibly in the new foster families made up of the children's widows and children without adults care, यानी कि विडोज के लिए भी और बच्चों के लिए। इन द 6 month आफ्टर, यानी कि अब ये स्कीम सेट किया गया कि इन द न्यू फोस्टर फैमिली मेड अप ऑफ चिल्ड्रेन विडोज़, यानी कि जिस विडोज़ के बच्चे नहीं थे उनको भी दे दिया गया विडोज़ को कि आप बच्चों को रखिए ताकि उनका भी मन बहले और वो भी अपने काम लगे रहे। और चिल्ड्रेन जिसके कि पेरेंट्स नहीं थे उनको भी मिल गया। तो एक ये अच्छा तरीका था विथ एडल्ट केयर, विदाउट एडल्ट केयर। इन द 6 month आफ्टर द डिवास्टेशन, यानी कि ये जो 6 month हो गया इस डिवास्टेशन के ऑफ द सुपर साइक्लोन, दिस टाइम प्रशांत wounded spirit has healed simply because he had no time to bother about his own pain। जैसे पिछले बार प्रशांत के मदर का डेथ हो गया तो वो काफ़ी ग्रीफ में था, लेकिन अब 6 महीने बीत गया है इस डिवास्टेशन में, लेकिन प्रशांत को अपना जो ग्रीफ था, अपनी जो दुख दर्द थी वो भर चुका था। क्यों? कि उनके पास टाइम ही नहीं था, क्योंकि वो कहाँ पर टाइम लगाया हुआ था, ही हैज़ नो टाइम बोदर अबाउट हिम, क्योंकि उनका टाइम कहाँ जा रहा था, लोगों की सेवा करने में। हिज हैंडसम यूथफुल फेस इज़ वॉट द विडोज एंड ऑर्फन चिल्ड्रन ऑफ हिज विलेज सीक आउट इन देयर डार्केस्ट आवर ऑफ द ग्रीफ। यानी प्रशांत का जो हैंडसम चेहरा था, यूथफुल फेस था, इज़ दैट विडोज एंड ऑर्फन ऑफ चिल्ड्रेन, यानी कि उनके प्रशांत का जो चेहरा था, एक स्मार्ट वाला चेहरा था, उससे देख करके जो विडो थे और ऑर्फन थे ऑफ हिज विलेज सीक आउट, माने उनको मिलता था मोस्ट ऑफ द डार्केस्ट आवर, यानी कि लोग उनसे देख करके सीखते थे कि प्रशांत अगर ऐसा कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते थे। यानी कि जो प्रशांत थे वो उन लोगों के लिए एक तरह से काफ़ी एक तरह से हम कह सकते हैं कि इंस्पिरेशन का काम था। बाकी यहाँ नीचे में वर्ड दिया है कि मोटली का मतलब डिस्परेटेड वेरी नेप्रियंस कैरेक्टर, टर्मिट का अप्रोड डिसऑर्डरली दिया गया, रेमिनेंट स्मॉल रिमेनिंग पार्ट। तो ये सब सारे वर्ड थे। इसके साथ ही ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। टिल द टाइम हैव ए गुड डे।